वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्तों ने जो है वो क्वेश्चन किए थे कि आप जो है वो हमें कुछ कनाडा के न्यू जो है वो प्रोग्राम जो लॉन्च हुए हैं उनके बारे में बताएं। तो आज जो है वो मैं दो आपके लिए जो है वो अच्छी और शानदार न्यूज़ लेके आया हूँ कि जो कनाडा है उसने अपने दो जो है वो एक अहम काम किए हैं। एक तो जो विज़िट वीज़ा है उसको उन्होंने थोड़ा सा उसमें चेंजिंग की है अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में। और उन्होंने जो है वो विज़िट वीज़ा अब आप कनाडा में जाके आसानी से जो है वो उसको वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। पहले इस तरह नहीं था कि पहले आपको जो है वो कनाडा में जाना पड़ता था, जाके वहाँ पे आपको जो है वो विज़िट करने के बाद दोबारा जो है वहाँ से आउट होना पड़ता था और फिर आप जो है वहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई करते थे। अब ऐसा नहीं है। अगर आप कनाडा में अभी भी वहाँ पे हैं विज़िट वीज़े के ऊपर और आपको कोई जॉब ऑफ़र मिल जाती है तो बआसानी आप जो है वो अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हैं। नंबर दो, कनाडा का जो है जो लोग अभी कनाडा में हैं या जो अभी जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि कनाडा का एक जो है वो सूबा सस्कैचुअन, वहाँ पे जो है वो कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं कि आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब ऑफ़र नहीं भी है तो फिर भी आप जो है वो वहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चले मैं आपको जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको वहाँ से डिटेल के साथ दिखाता हूँ कि आप कैसे जो है वहाँ पे विज़िट वीज़ा जो है वो अपना जॉब ऑफर लेटर के बगैर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कनाडा का इस प्रोग्राम में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है स्कैशन उनका एक है, यहाँ पे आपको जो है वो आ रहा है नज़र, रेजिडेंटल एंड विजिटर वीज़ा। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो इन्होंने इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर एप्लीकेशन SINP के नाम से जो है वो इस एप्लीकेशन का नाम है। तो इसमें बेसिकली ये है कि ये आपके साथ सामने प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर एम्प्लॉयमेंट ऑफर, इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर ऑक्यूपेशन इन डिमांड और इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स क्वेश्चन एक्सप्रेस एंट्री। ये आपने एक्सप्रेस एंट्री के ज़रिए जो है वो अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने जो है वो इनकी जो डिमांड है उनके मुताबिक अगर आपका ऑक्यूपेशन उनसे मिलता है तो फिर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट अगर आपको वहाँ पे कोई बंदा वहाँ पे आपको ऑफ़र करता है कोई जॉब ऑफ़र लेटर तो ये प्रोग्राम उसके रिलेटेड है। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में आपको वहाँ से जो है वो जॉब ऑफ़र लेटर कोई वहाँ पे दे तो फिर आप इसके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं वीज़े के लिए। तो दूसरा जो प्रोग्राम है उसके जो है वो रिलेटेड ये है कि अगर आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर नहीं है तो इस प्रोग्राम में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की जो फ़ीस है वो 350 जो है वो कैनेडियन डॉलर है। तो इसमें आप जो है वो ये फ़ीस वापस आपको दोबारा जो है वो मतलब कि वापस नहीं की जाएगी। अगर बासूरत अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो ये फ़ीस जो है वो आपको रिफ़ंडेबल है, नॉन रिफ़ंडेबल है। तो ये वीज़ा आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको करना इस तरह है कि पहले आपने जो है वहाँ पे आके ये अपना जो जिस कैटेगरी जो आप जॉब ढूंढते हैं या जो आपका ऑक्यूपेशन है उसको आपने ढूंढना है। ढूंढने के बाद उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक बात जो है वो कंफर्म बता दूँ कि ये जो चीज़ है ये पॉइंट बेस के ऊपर चलती है। तो इन्होंने एक्सप्रेस एंट्री की तरह एक छोटा सा पॉइंट बेस जो है वो सिस्टम बनाया हुआ है। उस सिस्टम के तहत जो है वो आप अगर अप्लाई करते हैं तो फिर आपको जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाता है। तो प्रोग्राम जो है वो उसके लिए आपके पास जो है वो आइट्स, एज फैक्टर और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए आपके। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने है लेबर मार्केट सक्सेस। अगर आपको लेबर मार्केट से ऑफ़र लेटर नहीं भी मिलता कनाडा की तरफ से तो अगर आपके ये पॉइंट अगर आपके पूरे हैं
तो फिर आपको बआसानी कनाडा का वीज़ा मिल सकता है। इसमें सबसे पहले आपकी एजुकेशन आ जाती है। अगर आपने मास्टर की डिग्री की है तो आपको 23 जो है वो पॉइंट मिलेंगे। इनके टोटल 100 पॉइंट होते हैं। अगर आपके पास बैचलर है तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है स्कैशन की तरफ से तो फिर भी आपको 20 मिलेंगे। अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह जो है वो सेकेंडरी स्कूल से किया हुआ है तो फिर आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद आपका जो है वो एक्सपीरियंस इसमें आ जाते हैं उसके पॉइंट। अगर आपके 5 साल एक्सपीरियंस है तो फिर आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका जो है वो 6 साल या से ज़्यादा है तो उसके आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है कि लैंग्वेज एबिलिटी मेन कि आपके आइट्स में कितने बैंड हैं। आइट्स में आपके जितने ज़्यादा बैंड होंगे आपके चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। CBL अगर कम से कम आपके 4 बैंड हैं तो आपके 12 बैंड होंगे। अगर आपके 5 हैं तो फिर 14 हैं। अगर आपके 6 बैंड हो तो फिर आपको 16। तो इस तरह अगर 7 आप लेते हैं तो फिर आपको 18 बैंड मिलेंगे। और अगर 8 हैं या 8 से ज़्यादा हैं तो फिर आपको 20 जो है वो पॉइंट मिलेंगे। तो जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे आपके लिए उतने ज़्यादा चांस होंगे। उसके बाद एज का फैक्टर है। तो एज आपकी इसमें सबसे ज़्यादा एज में अगर आप 22 साल से लेकर 34 साल तक हैं तो आपको 12 पॉइंट मिलेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा पॉइंट है आपके। अगर एज उससे ज़्यादा होगी तो फिर कम होते जाएंगे। अगर एज उससे कम है तो फिर भी कम होते जाएंगे। तो ये टोटल बनते हैं 70 पॉइंट। और 30 पॉइंट जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। वो इस सूरत में कि अगर आपको वहाँ से स्कैचन की तरफ से कोई ऑफ़र लेटर जॉब ऑफ़र लेटर मिला है तो फिर आपको जो है वो 30 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपने वहाँ पे कोई आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिल गई है तो किसी ऑक्यूपेशन में तो फिर आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपने वहाँ पे कुछ 5 साल पहले कोई काम किया हुआ है या आपने 12 महीने को वहाँ पे गुजारे हैं किसी सूरत में, कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है किसी किस्म का तो फिर 5 मिलेंगे। अगर आप वहाँ पे आपने पढ़ाई की हुई है स्टूडेंट थे तो फिर भी आपको 5 मिलेंगे। तो ये टोटल 100 हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, कमो बेज आपके 70 पॉइंट होने चाहिए। अगर आपके 70 पॉइंट होंगे तो फिर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। उसके बाद ये तो हो गया कि क्राइटेरिया चेक करने का कि आपको वीज़ा मिल सकता है कि नहीं। तो ये आपके पॉइंट 70 होंगे तो आपको बाय इजी जो है वो वीज़ा मिल सकता है। स्कैचन की एक्सप्रेस एंट्री में अगर आप आते हैं तो ये बेसिकली इनका जो स्कैचन है इनका उनके साथ तल्लुक़ होता है जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के साथ। अगर यहाँ पे आपके जो है वो आपको नॉमिनेशन मिल जाती है तो आपके एक्सप्रेस एंट्री में जो है वो बआसानी आपको वीज़ा मिल जाता है। और वीज़ा मिलने के बाद बआसानी आपको जो है वो परमानेंट रेजिडेंटी वहाँ पे कनाडा की मिल जाती है। तो एक बार अगर आपके जो है वो वहाँ पे पॉइंट हो जाते हैं तो फिर आपके 600 पॉइंट जो है वो एक्सप्रेस एंट्री में ऐड कर लिए जाते हैं, जिससे बआसानी आपका जो है वो स्कोर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको वहाँ की नॉमिनेशन मिल जाती है। तो जब आपको एक बार यहाँ पे नॉमिनेशन मिल जाती है तो फिर उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको फ़ीस मैंने ऑलरेडी बता दी हुई है। इसमें आपके कुछ फॉर्म्स हैं वो आपने फ़िल करने हैं, फॉर्म सबमिट करने हैं, उनको PDF करवाने के बाद फिर उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। वो तमाम जो है वो ऑनलाइन है सब कुछ। तो उसके बाद आपको 14 दिनों के अंदर अंदर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि आपको वीज़ा मिल सकता है या नहीं, आपके वहाँ पे हो गया या आपका नाम आ गया है। तो अगर तो आ गया तो फिर आपको जो है वो मेडिकल करवाना पड़ेगा। आजकल कोरोना का भी इशू है, उसके ऊपर भी आपको जो है वो उसका चेकअप करवा के तो फिर ही आप जो है वो बआसानी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लास्ट में मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़, और लाइक और शेयर इस वीडियो को लाजमी कीजिएगा ताकि मैं इससे अच्छी मज़ीद जो वीडियो है वो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।